आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 यही वह आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि स्टेट के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया है वह लॉ अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को कम कर रहा हो या छीन रहा हो तो इसका जुडिशियल रिव्यू करके न्यायिक पुनर्विलोकन करके सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को वॉइड शून्य डिक्लेयर कर सकता है। तो जानते हैं हम कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है। लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। अब आर्टिकल 13 में लॉ को भी डिफाइन किया गया है कि लॉ किसे कहेंगे। लॉ includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom और usage having in the territory of India the force of law। लॉ का जो है डिफिनीशन बहुत ही वाइड किया गया है क्योंकि लॉ में वह नोटिफिकेशन भी आएगा अगर वह कस्टम अगर कोई प्रथा किसी समाज का चला आ रहा है जिससे अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन किया जा रहा है तो वह कस्टम वह प्रथा भी समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले जो भी महिला होती थी उसका अगर पति मर जाता था तो उसके पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, मीन्स की सती प्रथा। तो यह सती प्रथा इसका सोर्स इसका ग्राउंड यही था आर्टिकल 13 और इस ग्राउंड पर ही उसको उस कस्टम को उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया।